हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका। मैं 2022 से बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इस साल मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से IBPS PO और SBA PO बस मेरा क्लियर नहीं हुआ है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स के मेरे प्री क्लियर हैं और मैंने मेंस दिए हैं, जिनके अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है। रिज़ल्ट तो आए नहीं रहे, तो देखते हैं क्या होता है फाइनल रिज़ल्ट में। और इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपके माइंड में सिर्फ एक थॉट आया कि मुझे बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करिए। RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक रहती है, वो आप सॉल्व करिए, इनफ रहेगा। उसके बाद आप कोई सा भी बेसिक टू हाई का पेड कोर्स परचेज़ कर लीजिए। पेड कोर्स परचेज़ करने से ये होगा कि आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक फ़्लो में चीज़ें चलेंगी। बाकी यूट्यूब पे तो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आप कितना ही ढूंढेंगे, इसलिए आप एक कोर्स परचेज़ कर लीजिए। और मैंने कई टीचर्स को फॉलो किया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जिनका भी समझ में आ रहा है आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात रहती है कि उसे इंग्लिश नहीं समझ में आती है। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, मुझे भी नहीं आती थी। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए तो डेली एडिटोरियल रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने आर्टिकल रीड करेंगे, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होगी। और इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को, विशाल सर को या रुद्रा सर, इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी। एक बार आपका बेसिक टू हाई जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप मॉक्स पे स्विच करिए। स्टार्टिंग में मॉक्स में नंबर नहीं आएंगे, तो इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी यहाँ पे ये है कि आप उन मॉक्स को एनालाइज़ करें। मॉक्स को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर एट द टाइम धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, फिर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए दिन के 2 मॉक तो आप दिया ही करिएगा। और इसके साथ एक चीज़ और करिए, जितनी पज़ल हो सकती है उतनी पज़ल सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप रीजनिंग में कमांड ले आए तो वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि रीजनिंग से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और फिर मुझे बताइए।